एक अंधेरी और तूफानी रात में छोटी मुन्नी अपनी दादी के पास आई और उससे एक डरावनी कहानी सुनाने को कहा। दादी दादी, मुझे एक डरावनी कहानी सुनाओ, मुन्नी ने विनती की। उसकी आंखें उत्सुकता से चमक रही थीं। दादी मुस्कुराईं और मुन्नी को अपनी गोद में बैठा लिया। ठीक है मेरी बच्ची, उन्होंने कहा, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, ये कहानी बहुत डरावनी है। मुन्नी ने उत्साह से सिर हिलाया। मैं नहीं डरूंगी दादी। दादी ने गहरी सांस ली और कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले कुलधारा नाम के एक छोटे से गांव में माया नाम की एक युवती रहती थी। माया एक अच्छी और धार्मिक लड़की थी, लेकिन अचानक उसका व्यवहार बदलने लगा। वो अजीब आवाजें निकालने लगी, हिंसक हो गई और अजीब चीजें खाने लगी। उसके माता पिता चिंतित हो गए और उसे एक डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन डॉक्टर कुछ भी समझ नहीं पाए। माया की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। आखिरकार माया के माता पिता ने एक पुजारी को बुलाया। पुजारी को लगा कि माया पर किसी बुरी आत्मा का साया है। उसने माया पर भूत भगाने की रस्म शुरू की। भूत भगाने की रस्म महीनों तक चली। ये बहुत कठिन और दर्दनाक था। माया चीखती चिल्लाती थी और हिंसक हो जाती थी, लेकिन पुजारी ने हार नहीं मानी। एक रात भूत भगाने की रस्म के दौरान माया अचानक शांत हो गई। पुजारी को लगा कि उसने बुरी आत्मा को बाहर निकाल लिया है, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। कुछ दिनों बाद माया फिर से हिंसक हो गई। इस बार वह और भी क्रूर थी। वो अपने माता पिता पर हमला करने लगी और चीजों को तोड़ने लगी। पुजारी को एहसास हुआ कि बुरी आत्मा अभी भी माया के शरीर में है। उसने भूत भगाने की रस्म फिर से शुरू की, लेकिन इस बार यह और भी कठिन था। माया की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। वो बहुत कमजोर हो गई थी और अक्सर बेहोश हो जाती थी। पुजारी को लगा कि माया ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगी। एक दिन भूत भगाने की रस्म के दौरान माया ने अचानक बात करना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज उसकी नहीं थी। यह एक राक्षस की आवाज थी। राक्षस ने पुजारी को बताया कि वह माया के शरीर पर कब्जा कर चुका है और वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। पुजारी भयभीत हो गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पुजारी ने भूत भगाने की रस्म जारी रखी, लेकिन राक्षस बहुत शक्तिशाली था। माया की हालत और खराब होती गई। वो अब बोल भी नहीं पा रही थी और उसकी आंखें खाली थीं। अंत में एक दिन माया की मृत्यु हो गई। पुजारी को नहीं पता था कि राक्षस को बाहर निकाल पाया है या नहीं, लेकिन उसे उम्मीद थी कि माया की आत्मा अब शांति से है। और यही है मेरी बच्ची माया की कहानी। मुन्नी कहानी सुनकर सहम गई थी। दादी, वो बहुत डरावनी कहानी थी, उसने कहा। क्या ये सच है? दादी ने मुस्कुराई। मैं नहीं जानती मेरी बच्ची, लेकिन लोग कहते हैं कि माया की आत्मा आज भी उस घर में भटकती है जहाँ उसकी मृत्यु हुई थी। तो मुन्नी, क्या तुम अब भी कहती हो कि तुम नहीं डरोगी? दादी ने पूछा। मुन्नी ने अपना सिर हिलाया। नहीं दादी, मैं अब बहुत डरी हुई हूँ। ठीक है, तो चलो अब सो जाओ, दादी ने कहा। और चिंता मत करो, मैं यहीं तुम्हारे पास हूँ। दादी ने मुन्नी को बिस्तर पर लिटाया और उसे कंबल से ढक दिया। मुन्नी ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश की, लेकिन वह माया की कहानी भूल नहीं पा रही थी। वह सोचती रही कि क्या माया की आत्मा सचमुच उस घर में भटकती है जहाँ उसकी मृत्यु हुई थी। अचानक मुन्नी को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने अपनी आंखें खोली और अंधेरे में झांका। उसे कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन उसे पता था कि वह अकेली नहीं है। वह बिस्तर से उठी और धीरे से दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, उसने पीछे से एक आवाज सुनी। जाओ, आवाज ने कहा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुन्नी सहम गई। वह जानती थी कि वह आवाज माया की है। वह तेजी से बिस्तर पर वापस भागी और अपने आप को कंबल से ढक लिया। वह कांप रही थी और डर से रो रही थी। उस रात मुन्नी को नींद नहीं आई। वह माया की कहानी के बारे में सोचती रही और उसे डर था कि वह आ रही है। और जैसे ही रात ढलती गई, मुन्नी को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने अपनी आंखें खोली और अंधेरे में झांका। इस बार उसने माया को देखा। वो कमरे के कोने में खड़ी थी, उसकी आंखें खाली थीं और उसका मुंह खुला हुआ था। माया ने मुन्नी की ओर बढ़ना शुरू किया। मुन्नी चिल्लाई और अपने आप को कंबल से और भी कसकर ढक लिया, लेकिन ये बहुत देर हो चुकी थी। माया पहले ही उसे पकड़ चुकी थी और फिर अंधेरा छा गया। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुन्नी सहम गई। वह जानती थी कि वह आवाज माया की है। वह तेजी से बिस्तर पर वापस भागी और अपने आप को कंबल से ढक लिया। वह कांप रही थी और डर से रो रही थी। उस रात मुन्नी को नींद नहीं आई। वह माया की कहानी के बारे में सोचती रही और उसे डर था कि वह आ रही है। और जैसे ही रात ढलती गई, मुन्नी को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने अपनी आंखें खोली और अंधेरे में झांका। इस बार उसने माया को देखा। वह कमरे के कोने में खड़ी थी, उसकी आंखें खाली थीं और उसका मुंह खुला हुआ था। माया ने मुन्नी की ओर बढ़ना शुरू किया। मुन्नी चिल्लाई और अपने आप को कंबल से और भी कसकर ढक लिया।
लेकिन ये बहुत देर हो चुकी थी। माया पहले ही उसे पकड़ चुकी थी और फिर अंधेरा छा गया।